चलिए देखिए, कल हम बताए थे कि एगो जीरो रखिएगा तो एगो वैल्यू अपने आप, एगो क्वेश्चन रह गया है इसी में का, रह गया ना। 7x प्लस, नहीं माइनस, 7x माइनस 3y बराबर 14। 7x माइनस 3y बराबर 14 है। हमें इसका हल ज्ञात करना है। अरे कल समझाए भी थे बड़ी बढ़िया से हम, अरे समझाए थे ना, बोलिए ना। यहाँ पे क्या लिखेंगे बबुआ, x, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, y। बोला गया है कि पहले y बराबर 0 रखिए, तब किसके बराबर 0 रखिएगा, लिखेंगे y बराबर 0 रखने पर। तो जब y बराबर 0 रखिएगा तो 7x माइनस 3 गुना 0 बराबर 14। 7x माइनस 0 बराबर 14, तो 7x बराबर कितना हो जाएगा, 14। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 14 बटा में 7। x बराबर कितना आ गया, 14 बटा में 7। कटेगा, कै बार में कट जाएगा ये, 2 बार में। x बराबर क्या आ गया, ये 2। जब ये 0 रखा गया तो ये कितना आ गया, 2। अब क्या रखेंगे बोलिए, x बराबर 0 रखने, और बारी बारी से रखते थे ना, तो अब क्या रखाएगा, 7 गुना 0 माइनस 3y बराबर 14, या 0 माइनस 3y बराबर 14, या माइनस 3y बराबर 14 है। तो y बराबर 14 बटा माइनस 3, y बराबर माइनस 14 बटा 3। ये देखो, जब ये 0 रखा गया तो ये कितना आया, माइनस 14 बटा 3। कितना आया, माइनस 14 बटा 3। अब रखेंगे, अब इसका बताइए हल क्या आया, बताइए, 2,0 एगो कुछ आया, 0, माइनस 14 बटा, यही ना आया है आंसर। अब एगो समीकरण का बाकी है ना, एगो समीकरण क्या है, 2x प्लस 5y बराबर 10। इसका भी मान ज्ञात करना है, इसमें भी वही चीज करना है। क्या करना है बताइए, एक बार किसको 0 रखेंगे, y को, एक बार x को, अरे यही ना रखना है। चलिए क्या लिखेंगे, y बराबर, y बराबर 0 रखने पर, y बराबर 0 रखिए तो 2x प्लस 5 गुना 0 बराबर 10, 2x प्लस 0 बराबर 10, 2x बराबर 10। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 10 बटा 2, 2 पाँचे 10, x बराबर क्या आ जाएगा, 5। यहाँ पे 0 रखिएगा तो ये क्या आएगा, 5। अब क्या रखेंगे, अब x बराबर क्या रखने पर, 0 रखने पर, तो x बराबर 0 रखिए तो हो जाएगा 2 गुना 0 प्लस 5y बराबर 10। अरे होगा ना। अब x बराबर 0 रखे हैं तो x बराबर 0 रखिए, यहाँ पर 0 प्लस 5y बराबर 10, 5y बराबर 10 बटे 5, 5 दूनी के 10। अब का 5y है, जब 5y थोड़ी ना होगा। अब यहाँ पे y बराबर कितना आ गया, 2। जब ये 0 रखे तो ये कितना आ गया, 2। लिखेंगे हल, हल क्या आया बताइए, बोलो, हल क्या क्या आया, 5,0, एगो कोची आया 0, अब बताइए उभयनिष्ठ हल आया क्या इसका, कोई उभयनिष्ठ हल भी हुआ, नहीं हुआ ना, क्योंकि इसमें 2,0 है, इसमें 0,2 है, ये क्या कहाँ है, लिख देंगे इसमें, इसमें कोई
उभयनिष्ठ हल, उभयनिष्ठ हल नहीं है, इसमें कोई उभयनिष्ठ हल नहीं है। आया समझ में? ठीक है, तो कोई बना लो। अब अगला प्रश्न पढ़ो, क्या कह रहा है? कह रहा है कि ए का मान निकालिए, ए का वैल्यू निकालिए जिसके लिए x बराबर 1 है और y बराबर 1 है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। पहला में क्या दिया है? चौथा का पहला का हल। समीकरण क्या दिया है? 3x प्लस ए वाई बराबर 3, x बराबर 1 यदि x बराबर 1 और y बराबर 1 हो तो a बराबर व्हाट? x बराबर 1 और y बराबर 1 है तो a बराबर व्हाट? चलो रखो 3x प्लस ए वाई बराबर 3। कुछ करना नहीं है, x बराबर 1 रखेंगे और y बराबर क्या रखेंगे? 1 लिखेंगे। x बराबर 1 और y बराबर 1 रखने पर, तो जब रखिएगा तो क्या हो जाएगा बताइए? 3 गुना 1 और प्लस ए गुना 1 बराबर क्या हो जाएगा? ये 3, 3 एकम 3 और 1 एकम ए हो जाएगा बराबर 3। ये इधर चला जाएगा, ए बराबर हो जाएगा 3 माइनस 3, यानी कि ए बराबर क्या हो जाएगा? इजा 0। ए का वैल्यू पूछ रहा था। आया समझ में कैसे रखे? कुछ करना नहीं है। एक्स के जगह पे कितना रख देना है? 1। वाई के जगह पे कितना रख देना है? 1। यहां पे इतना दिया है ना बी में, यदि क्या कहा है? x बराबर 1 और y बराबर 1 हो तो किसका वैल्यू पूछा है? a बराबर व्हाट? क्या करेंगे? लिखेंगे 2ax माइनस y बराबर 5। x बराबर 1 y बराबर 1 रखने पर, x बराबर 1 और y बराबर 1 रखने पर 2a गुना 1 माइनस 1 बराबर 5, या 2a बराबर 5 प्लस 1। 2a बराबर 5 है, 1 कितना हो जाएगा? ये 6। a बराबर कितना हो जाएगा? 6 बटा में 2, 2 3 आई 6। a बराबर कितना आ जाएगा? 3। अरे आ रहा है समझ में? x और y का जब इस मान रखा जा रहा है ना तो a ऑटोमेटिक बच जा रहा है ना। बुझाया? बना लो। यहां पे सी नंबर में इतना दिया है। क्या कहा है? यदि x बराबर 1 और y बराबर 1 हो तो क्या बोला है? a बराबर व्हाट? a बराबर व्हाट? देखो यही होता है अंतर क्रिएटिव में और नॉन क्रिएटिव में। डी बनाने में क्या, डी के लिए सी बोले थे, डी के लिए मना किए थे। ऐसा ना एकदम खबरदार डी को बनाया तो। सात गुना 1 माइनस 4 गुना 1 बराबर 3। 7 माइनस 4 बराबर 3, माइनस 4 बराबर 3 माइनस 7, माइनस 4 बराबर माइनस 4, ए बराबर माइनस 4 बटा माइनस 4 कटेगा, कितना आएगा? ए बराबर 1। इसमें भी वही चीज है ना, x बराबर 1 y बराबर 1 हो तो a बराबर व्हाट? लिखेंगे x बराबर 1
y बराबर 1 रखने पर, x बराबर 1 और y बराबर 1 रखने पर a माइनस 1 प्लस 1 बराबर 6, एक से गुणा करेंगे कोई अंतर नहीं पड़ेगा, 1 माइनस 1 प्लस 1 बराबर 6, ये दोनों अपने में कट जाएगा, a बराबर कितना आ गया 6। आंसर आया समझ में? अपने से बना लीजिएगा। चलिए अपने से बनाइए तो इसको। मिला लीजिए। नेक्स्ट फिर वही क्वेश्चन में है, के का मान ज्ञात करना है। सेम वही है, एक्स बराबर कितना दिया है 3 और वाई बराबर कितना दिया है 4, के का मान ज्ञात करना है। एकदम उसी के जैसा नहीं है। पहला में क्या दिया है इतना, क्या कहा है एक्स बराबर 3 और वाई बराबर 4 हो तो के बराबर व्हाट। एक्स बराबर 3 और वाई बराबर 4 हो तो के बराबर व्हाट। 3 गुना 3 माइनस के गुना 4 बराबर क्या हो जाएगा ये 5। 9 माइनस 4 के बराबर 5, ये इधर जाएगा -4 के बराबर 5 माइनस 9 -4 के बराबर -4, माइनस माइनस क्या, के बराबर 4 बटा में 4 कट गया, के बराबर कितना आ जाएगा 1। आया समझ में? अरे कोई दिक्कत है? उसी की जैसा नहीं है जी, बोलो। इसमें क्या कहा है एक्स बराबर 3, कौन बतिया रहे रे, क्या हुआ है, कोई दिक्कत है? एक्स बराबर 3 और वाई बराबर 4 हो तो के बराबर व्हाट। एक्स बराबर 3 और वाई बराबर 4 हो तो के बराबर क्या पूछा है व्हाट। क्या लिखेंगे एक्स बराबर 3 और वाई बराबर 4 रखने पर, रख दीजिए। एक्स बराबर कितना रखेंगे 3 और वाई बराबर कितना रखेंगे 4, तो रखिए 2 गुना 3 माइनस 7 गुना 4 बराबर क्या हो जाएगा 11 के, 3 दूनी के 6 सचौ के 28 बराबर 11 के -22 बराबर 11 के बराबर -22 अब बटा में क्या हो जाएगा ये 11, 11 दूनी के 22, के बराबर हो जाएगा -2, के बराबर कितना हो जाएगा -2। अरे आया समझ में ना? उसमें ए का मान निकालना था और इसमें के का मान निकालना है, तो बतिया तुहे है। अरे कोई दिक्कत है बोलो, तो अपने से बनाओ तब। वो लो उतार लो एगो, इसको अपने से बनाओ, मिला लो, ठीक जाओ। सेम क्वेश्चन वैसे ही है ना। एक्स बराबर क्या रखना है, एक्स बराबर कितना रखना है बोलो। एक्स बराबर 3 रखना है और वाई बराबर, एक्स बराबर 3 और वाई बराबर 4 हो तो के बराबर पूछा है कि कितना होगा। लिखेंगे एक्स बराबर 3 और वाई बराबर 4 रखने पर, एक्स बराबर 3 और वाई बराबर 4 रखने पर रखिए 2 के गुना क्या हो जाएगा इजा 3 के गुना 4 बराबर क्या हो जाएगा ये 10, 3 दूनी के 6 के ये हो जाएगा 4 के बराबर 10, 6 व 4, अरे ये इसमें भी के है इसमें भी के है तो जुड़ेगा ना, 6 4 10 के बराबर 10, तो के बराबर 10 बटा 10 कट जाएगा, के बराबर कितना आ जाएगा 1। आया समझ में? इसमें भी क्या बोला है, इसमें भी तो वही रखना है ना, एक्स बराबर
3 और y बराबर 4 हो तो के बराबर व्हाट लिखेंगे? x बराबर 3 y बराबर 4 रखने पर, x बराबर 3 और y बराबर 4 रखने पर के माइनस 5 गुना 3 और प्लस 4 बराबर क्या हो जाएगा? ये 7 बराबर क्या हो जाएगा? 7। अब देखिए ये 3 से इन दोनों में गुणा होगा तो 3 में के से गुणा होगा तो क्या आ जाएगा? 3 के अब माइनस 3 पाँचे 15 अब प्लस 4 बराबर क्या हो जाएगा? ये 7। 3 के अब माइनस 11 बराबर क्या हो जाएगा? ये 7। 3 के बराबर 7 प्लस 11 3 के बराबर 18 के बराबर 18 बटा 3 3 छके 18 के बराबर कितना हो जाएगा? 6। आया समझ में? अरे बुझा के किसने बना? किसको नहीं समझ में आया बोलो? बना लोगे अपने से? अपने से बनाओ। मिला लो। नेक्स्ट इसको तो हमको लगता है कि सबसे पहले आप लोगों को अपने से ही बनाना चाहिए। बनाओ अपने से। चलो बन गया होगा। x बराबर क्या रखना है? x बराबर 3 और y बराबर 4 रखने पर तो 8 गुना 3 माइनस के गुना 4 बराबर क्या हो जाएगा? ये 3 और 3 के 24 माइनस 4 के बराबर 3 माइनस 4 के बराबर 3 माइनस 24 माइनस 4 के बराबर माइनस 21 के बराबर माइनस 21 बटा माइनस 4 माइनस से माइनस खत्म के बराबर आ जाएगा 21 बटा 4। सही है। अगला x बराबर 3 और y बराबर 4 रखने पर तो रखिए 3 गुना 3 माइनस के माइनस 3 गुना 4 बराबर क्या हो जाएगा? ये 5। तितिरी के 9 माइनस 4 के आप यहां पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 12। ना समझ में आया? देखो ऐसे गुणा करते हैं तब। तितिरी के 9 माइनस को रहने दो, कोष्ठ भी रहने दो। 4 के अब माइनस चढ़ती आई 12 बराबर क्या हो जाएगा? ये अब देखो ये माइनस से भी गुणा होगा तो माइनस से गुणा होगा तो 9 माइनस 4 के या माइनस माइनस प्लस 12 बराबर 5 की हो इतना ये जगह गड़बड़ा गया जाके। अब 12 9 21 माइनस 4 के या बराबर 5 ये 21 उधर जाएगा माइनस 4 के बराबर 5 माइनस 21 माइनस 4 के बराबर माइनस 16 के बराबर माइनस 16 बटा माइनस 4 ये माइनस से माइनस कटेगा 4 चौ के 16 के बराबर कितना आ जाएगा? ये 4। कोई दिक्कत आया समझ में? किसको दिक्कत है बोलिए? बना लीजिए। अब आता है विविध प्रश्नमाला। विविध प्रश्नमाला मतलब होता है कि इसमें सब जितना चैप्टर था उसमें फेट के क्वेश्चन दिया हुआ है। सबसे पहले ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि 4x माइनस 1 4x माइनस 1 बराबर 7 हो तो x बराबर व्हाट? तो 4x बराबर है माइनस में है उधर जाएगा तो प्लस में 4x बराबर कितना हो जाएगा? ये 8 तो x बराबर हो जाएगा 8 बटा में
4 कितना बार में कटेगा ये? 2 बार में। x बराबर कितना आ जाएगा? 2। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा। आया समझ में? बना लो। अगला, ये भी तो सोल्व करने वाला है ना। अरे ऐसा समीकरण सब सोल्व करना बताए हैं पहले ही। 7x माइनस 10 बटा में 2x बराबर क्या दिया है? 3 बटा में माइनस 3 बटा 2 दिया है। तिरछा तिरछी गुणा करेंगे तो इसका इसके साथ गुणा होता है और इसके इसके साथ ना, तो गुणा होगा तो 2 इंटू 7x माइनस 10 बराबर माइनस 3 गुना 2x 7 दूनी के 14x माइनस 20 बराबर माइनस 6x। ये इधर आएगा 14x प्लस 6x, ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। ये हो जाएगा 20x बराबर क्या हो जाएगा? ये 20। तो x बराबर हो जाएगा 20 बटा 20 कट जाएगा। x बराबर क्या हो जाएगा? 1। अरे आया? अरे कोई दिक्कत है? बोलो, बना लो। ये भी तो सॉल्व करने वाला है ना। चलो अपने से सॉल्व करो इसको जल्दी से। कितना आ रहा है x का मान? 3x प्लस 7 बटा में x माइनस 4 बराबर क्या दिया है? माइनस 16। तो जल्दी से सॉल्व करो इसको। बाटा में कोई नहीं तो कुछ नहीं तो क्या है? 1। तिरछा तिरछे गुणा करेंगे तो 3x प्लस 7, इसका एक से साथ जुड़ा हुआ होगा, इसका माइनस 16 इंटू एक्स माइनस 4 गुना करेंगे तो 3x प्लस 7 माइनस 16x अब प्लस 16 चौके 64। ये इधर आएगा 3x प्लस 16x 64 अब माइनस 7। ये हो जाएगा 19x बराबर 57। x बराबर हो जाएगा 57 बटा 19। 19 तिया 57। x बराबर कितना आ जाएगा? 3। आंसर हो जाएगा इसमें पहला। कोई दिक्कत है? बना लीजिए अपने से। नेक्स्ट, अब कुछ कह नहीं रहा है, कह रहा है कि इन समीकरणों को हल कीजिए। अक्सर बच्चे ये दशमलव देख के घबरा जाते हैं। दशमलव देख के घबराने से कोई बात नहीं है। इसमें पूछा है कि x बराबर व्हाट, जो इसमें चर राशि है उसी का वैल्यू क्या करना है? ज्ञात करना है। क्या दिया है क्वेश्चन? 0.8x माइनस 0.4 बटा में x माइनस 0.2 बराबर दिया है 3/4। बराबर क्या दिया है? 3/। तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 4 इंटू 0.8x माइनस 0.4 बराबर 3 इंटू एक्स माइनस 0.2। पता चला क्या किए? इसके साथ और इसके साथ गुणा हुआ तो 8 चौके 32, 3.2x माइनस 4 चौके 16, 1.6। अब दशमलव एक अंक पर कैसे बैठा? दशमलव के बाद एक अंक है तो 32 आया, तो दशमलव एक ही अंक में ना बैठेगा जाके। जब अंक पे दशमलव, अब बताओ ये क्या हो जाएगा? 3x। ये क्या होगा? 3 दूनी के 6, तो 0.6 होगा ना। x वाला को सब इधर लाओ तो 3x इधर आएगा। 3.2x माइनस 3x बराबर माइनस 0.6। ये इधर जाएगा तो प्लस 1.6। 3.2x देखो, ये दशमलव का घटाव कैसे घटाया जाता है? 3.2 है, 3 घटाना है तो दशमलव दे कैसे 0 बिठा देंगे, तो ये कितना आ जाएगा? 0.2x। ये हो जाएगा, ये 0.6 घटेगा तो 1.0 या दशमलव हटा दो 2 बटा में 10x बराबर केवल हो जाएगा 1। दशमलव के बाद 0 का वैल्यू नहीं होता है। कटेगा क्या ये 5 बार में?
एक्स बराबर कितना आ जाएगा, उधर जाके गुणा हो जाएगा 5। आया समझ में कैसे कैसे बनाए? हैं, बुझा गया? बोलो ना जी। तो अपने से बना लो, मिलाओ। एक्स बराबर पूछा है ना, वाट क्या समीकरण दिया है? 15 एक्स बटा में एक्स माइनस 11 अब बराबर क्या दिया है, 4 बटा में कुछ नहीं तो क्या है, 1। तिरछा तिरछी गुणा करेंगे, 15 एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 4 इंटू एक्स माइनस 11। 15 एक्स बराबर 4 एक्स अब माइनस 11 चौके 44। 15 एक्स माइनस 4 एक्स बराबर माइनस 44। 11 एक्स बराबर माइनस 44, एक्स बराबर माइनस 44। अब बटा में क्या हो जाएगा, ये 11 कटा दो, 11 चौके 44, एक्स बराबर कितना आ जाएगा, -4। अरे बुझाया? कोई दिक्कत है? तो अपने से बनाओ, बना लोगे ना? बना लो। अगला ये देखो, ये बहुत आसान है, देखने में बड़ा है खाली, ये देखने में लग रहा है कि भारी होगा, अरे कुछ नहीं है इसमें। यहां पर एक्स बराबर वाट पूछा था ना, लिखेंगे 12 इंटू 3x-1 अब -2 इंटू x+1 बराबर 11 एक्स प्लस 4 बराबर 4 बटा में 3। 12 तिहाई 36x माइनस 12 -2x -2 11x प्लस 4 बराबर 4 बटा 3। ये -2 का गुणा होगा तो -2x -2, 36 में से 2 गया 34x अब माइनस, ये दोनों माइनस में है तो 14 हो जाएगा। 11x प्लस 4 बराबर 4 बटे 3। अब तिरछा तिरछी गुणा करेंगे तो 3 इंटू 34x माइनस 14, 4 इंटू 11x प्लस 4 गुणा करेंगे तो आ जाएगा 102x माइनस 14 तिया 42, 44x प्लस 4 चौके 16। अब यहां पर ये आ जाएगा 102x माइनस 44x 16 प्लस 42 घटाएंगे तो आ जाएगा 58x बराबर 58, x बराबर 58 बटे 58 कट जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा, 1। आंसर आया समझ में? कोई दिक्कत है? क्या गलती था पता चल गया? चलो अपने से बना लो इसको। मिला लो। ठीक है, इतने रहने देते हैं।